हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेसिक इंग्लिश के नेक्स्ट पार्ट की, जिसमें आज से हम टेंस शुरू कर रहे हैं और अब हम टेंस को अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे हमें आगे इंग्लिश समझने, बोलने, पढ़ने और लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंपल टेंस। अभी तक हमने सिंपल टेंस सीखा है, जिसमें हमने यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वॉज वर, यूज ऑफ हैज हैव एंड हैड सीखा है, जहां वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन अब हम मेन टेंस में आ चुके हैं, तो यहां हम सीखेंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जहां हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब किसे कहते हैं मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूं और अब एक बार फिर से रिपीट करता हूं। जिस भी हिंदी के शब्द के अंत में ना आ जाए उसे वर्ब कहते हैं। ये लाइन मैंने उन बच्चों के लिए लिखी है जो अभी नए हैं और जिन्हें बेसिक में प्रॉब्लम है, यानी कि इससे वो थोड़ा समझ सकेंगे। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, लेना, देना, उठना, बैठना, इन सभी के अंत में ना है, यानी कि ये वर्ब इंग्लिश में है और हिंदी में इन्हें क्रिया कहते हैं। अब हम टेंस शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ये जो टेंस हैं, इन सभी के चार चार भाग होते हैं, जैसे कि पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन सभी में जो मैंने आपको ये चार इसके भाग बताए हैं, इन सभी में 6 तरह के सेंटेंस बनते हैं, यानी कि 6 तरह के सेंटेंस इनमें बनते हैं, जो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, आपको याद होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। इसी तरह से पहले इंडेफिनिट में बनेंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे, फिर परफेक्ट में बनेंगे और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सेम बनेंगे, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो इसी तरह से 4 भाग हमारे पास्ट के भी होंगे, इनमें भी इसी तरह से सब में 6 तरीके के सेंटेंस बनेंगे और इसी तरह से फ्यूचर के भी होंगे, जिसमें 6 तरीके के सेंटेंस हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से इसको सीखना है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसे ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं पहली वीडियो और इस वीडियो में आप शायद कुछ भूल गए हों। तो हम पहले सब्जेक्ट को समझते हैं। फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट मैंने यहां लिखा है, इसमें होंगे ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर। इसके अंदर होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। ये सेंटेंस हम इन सब्जेक्ट्स के साथ बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है, मैंने कहा है फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट के साथ हम ये जो मैंने 6 तरीके के यहां पर सेंटेंस लिखे हैं, इनको हम फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट के साथ बनाएंगे। अब हम सेकंड लाइन सब्जेक्ट को देखते हैं, उसमें क्या है। यू, वी, दे, दीज, दोज, आई तथा प्लूरल नंबर। सबसे पहले अभी तक हमने मिक्स सीखा है, यानी कि थोड़ा सा वहां से थोड़ा सा वहां से, लेकिन अब हमने डिफरेंट तरीके से सीखना है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से सीखना है और टाइम लगाकर सीखना है। 5 मिनट में अंग्रेज मैं नहीं बना सकता किसी को, इसीलिए यहां समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नेगेटिव। फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ भी इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे। सेकंड लाइन सेंटेंस जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ भी इसी तरह से हमारे सेंटेंस बनेंगे। तो अब हम फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट को समझते हैं और इसे सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान मैं आपको बताता हूं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं आदि आता है, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। आपको यह ध्यान से सुनना है। ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट तथा सिंगुलर नंबर के साथ
एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं? आपके दिमाग में जो नया बच्चा है या फिर उनको एक ये क्वेश्चन होता है, एस या ईएस का प्रयोग कहां करते हैं? एस या ईएस का प्रयोग वर्ब के अंत में करते हैं। जहां वर्ब के अंत में एक्स हो, ओ, सी एच, एस एस, एस एच आता है, वहां ईएस का प्रयोग करते हैं। अन्य सभी के साथ एस लगाते हैं। जैसे गो, जाना, लास्ट में आया ओ, तो यहां पर इसकी जो वर्ब है वो गोज बन जाएगी। ईट, खाना, यहां पर ईट्स बन जाएगी क्योंकि लास्ट में ईट टी है। अब टीच, पढ़ाना, क्या होगा? टीचेस हो जाएगा। कम, आना, यानी कि कम्स हो जाएगा। आपको ये ध्यान से समझना है, और अगर आपको यहां ये समझ नहीं आता है तो एक बार जो पिछली वीडियो वर्ब की है उसे भी एक बार देख लेना, तो शायद आपको समझ आ जाए। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी तक मैंने आपको ईजेएमआर के फॉर्मूले भी सिखाए थे और भी बहुत सारे सिखाए हैं, लेकिन यहां थोड़ा सा फर्क है। यहां वर्ब का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, जो आपको पता है। V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग होगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। देखते हैं। मैंने यहां एक सेंटेंस लिया, वह स्कूल जाता है। इसे बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट, रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट होगा हमारा ही। उसके बाद इसने कहा वर्ब जाता है, कहां से आई? जाना। ये एक वर्ब है, जाता है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गो। गो के साथ हम टू लगा देते हैं। इसे मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इस पर फोकस रखना है। स्कूल, तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे स्कूल। अब यहां समझने की बात यह है कि ये जो हमारी वर्ब है इसमें लास्ट में ओ है, यानी कि यहां लिखा है XOCH SSSH आता है, वहां क्या लगेगा? ES लगेगा। तो इसके साथ क्या लग जाएगा? ES। सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, वह खाना खाता है। पहले हमारा सब्जेक्ट ही, खाता है आ गया ईट, और खाने की इंग्लिश क्या होती है? द फूड। तो इसी तरह से ईट में लास्ट में क्या आया? टी, और यहां पर क्या लिखा है? अन्य सभी के साथ एस लगाते हैं, तो यहां पर आ गया एस, तो ये बन गया ईट्स द फूड। आपको ये समझ आ रहा होगा। इसी तरह से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। राम तुम्हें पढ़ाता है। राम एक सिंगुलर वर्ड है, यानी कि एक नाम है, तो यहां पर सबसे पहले नाम आ गया राम। पढ़ाता है, पढ़ाना यानी टीच। तुम्हें, यू। अब जो टीच है उसमें क्या आया लास्ट में? CH, और मैंने रूल में लिखा है जहां पर CH आएगा वहां क्या लगेगा? ES। तो राम टीचेस यू। इस तरह से हम अपना अगला सेंटेंस भी बनाते हैं। सीता गाना गाती है। सीता पहले आ गया, उसके बाद गाती यानी सिंग, उसके बाद गाना सॉन्ग। अब लास्ट में जो हमारी वर्ब है उसमें आया जी, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहां? S। सिंग्स सॉन्ग। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। सोनिया मुझे जानती है। सबसे पहले नाम आएगा सोनिया, उसके बाद जानने की इंग्लिश नो, और मुझे की इंग्लिश मी। अब यहां पर W आया लास्ट में, तो यहां पर क्या आएगा? S। सोनिया नोज मी। इस तरह से आप ये सेंटेंस बनाएंगे। अब एक सेंटेंस और सीखते हैं। राम पानी पीता है। राम सबसे पहले आया, उसके बाद ड्रिंक पीना, पानी वाटर। राम ड्रिंक वाटर। लास्ट में आया के, तो यहां क्या आएगा? एस। राम ड्रिंक्स वाटर। इस तरह से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। वह मुझे देखती है। सबसे पहले वह, शी यानी देखती है तो लड़की है वो। देखने की इंग्लिश सी होगा और मुझे की इंग्लिश मी होगा। लास्ट में आया ई, तो क्या लग जाएगा? एस। शी सीज मी। इस तरह से हम ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट लाइन सब्जेक्ट को बनाएंगे, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव के रूल में
चल रहा है। उसकी बहन स्कूल जाती है। उसकी बहन, यहां पर अगर लड़के की बहन है तो हिज सिस्टर होगा, लड़की की बहन है तो हर सिस्टर होगा। उसके बाद जाति की इंग्लिश मैंने पहले भी आपको बताया, गो टू स्कूल, यहां पर लास्ट में आया ओ तो यहां लग जाएगा ES। हिज सिस्टर गोज टू स्कूल। तुम्हारा भाई खाना खाता है। योर ब्रदर, यहां पर कितने ब्रदर हैं? सिर्फ एक, योर ब्रदर। खाता है की इंग्लिश ईट हो गई, खाने की इंग्लिश फूड हो गई। तो यहां पर लास्ट में आया टी तो यहां पर लग जाएगा S। योर ब्रदर ईट्स द फूड। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। वह लड़की मेरे साथ रहती है। वह लड़की मेरे साथ रहती है। वह लड़की की इंग्लिश क्या होगी? दैट गर्ल। ध्यान रखना है, वह लड़की की इंग्लिश क्या होगी? दैट गर्ल। रहने की इंग्लिश क्या होती है? लिव। मेरे साथ की इंग्लिश विद मी। यहां पर लास्ट में जो लिव है उसमें ई है तो यहां पर क्या होगा? S। इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको अगर इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता तो एक बार इसे रिपीट करके जरूर देख लें। तो हम एक सेंटेंस और समझते हैं। यह लड़का किताब पढ़ता है। यह लड़के की इंग्लिश क्या होगी? दिस बॉय, या फिर हम यहां पर ही भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पर दिस बॉय यूज करते हैं। पढ़ता है रीड। क्या पढ़ता है? किताब। अब यहां पर रीड लास्ट में आया डी तो इसके लिए लगेगा S। दिस बॉय रीड्स बुक। मैंने यहां पर सिंपल सेंटेंस रखे हैं जो आपको समझ आ सकेंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। यह लड़का उन लड़कियों को पढ़ाता है। दिस बॉय, यह लड़का पढ़ाता है टीच उन लड़कियों को, यानी कि दोज गर्ल्स। दोज गर्ल्स, उन लड़कियों की इंग्लिश होती है दोज गर्ल्स, यानी उनकी इंग्लिश दोज होती है, लड़कियों की इंग्लिश गर्ल्स होती है। अब लास्ट में आया CH तो यहां आएगा ES। दिस बॉय टीचेस दोज गर्ल्स। अब एक्सरसाइज में आपको इसकी दे देता हूं, इसको आपको करके मुझे कमेंट करना है अगर आपको सचमुच ये समझ आया है तो। राजा सत्य बोलता है। वह नदी में तैरता है। धोबी कपड़े धोता है। तुम्हारा भाई रोज नहाता है। राम तुमसे बात करता है। वह लड़की मुझसे प्यार करती है। ये सभी सेंटेंस आपको बनाने हैं और मुझे कमेंट करने हैं, जिससे मैं ये जान सकूं कि आप इसे सही तरह से समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।